जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा वन मंडल सीधी से बनपाल। साथियों, अभी हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई है कि सीधी के देवघटा गांव में एक व्यक्ति के घर में कुआं है और कुएं में उसमें एक अजगर गिरा हुआ है। तो वो 2-3 दिन से काफ़ी परेशान है। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे और उस अजगर का रेस्क्यू करते हैं। साथियों, बहुत ही बढ़िया है, आप लोग इन वन्य प्राणियों को बचाने में वन विभाग की जो मदद कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। साथियों, इस समय ठंडी के सीज़न में ये सांप कम दिखाई देते हैं और वह ठंडे खून के होते हैं, तो इसलिए वह अपने बिलों में रहते हैं। वो कहीं अपने भोजन के खोज में वो निकल आते हैं, तो हम लोगों को उनसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और हमेशा उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये इस ठंडी के सीज़न में वो बहुत शिथिल होते हैं और वो अपने आप को मूवमेंट कम करते हैं, तो वो घरों में या फिर कुओं में अपनी भोजन की तलाश में आते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो हम लोगों को उनको बचाना है, तो हम लोग चलते हैं साथियों और उस अजगर का हम लोग रेस्क्यू करते हैं और देखते हैं वो किस हालत पर है। साथियों, हम लोग देवघटा चल रहे हैं, जो जिनके यहाँ वो गिरा हुआ है, तो उनसे संपर्क किया गया तो वो बता रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों से उस कुएं में हैं और वो खाना पीना कोई वहाँ पे की तलाश में गया है और एक बोल रहे हैं कि घोंसला है किसी पक्षी का, उस पक्षी को उसने खाने उस कुएं में वो गया होगा और फंस गया उस कुएं में, अब निकल नहीं पा रहा है। तो वो काफ़ी प्रेमी है इन वन्य प्राणियों को लेकर। एक आध बार और उन्होंने नील गाय का और कई जानवरों का रेस्क्यू करवा चुके हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं वो। और साथियों, हम लोग चल रहे हैं और उसको देखते हैं कि वो किस हालत पर है। पर्यावरण और अपनी प्रकृति में इन वन्य प्राणियों का बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। एक चक्र होता है प्रकृति का, वह प्रकृति के चक्र में ये वन्य प्राणी अपना बहुत बड़ा रोल करते हैं। अगर हमारे प्रकृति में पक्षी ना हो या फिर जीव जंतु ना हो तो शायद पौधे भी नहीं उग सकते। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जब तक पक्षियों के उनको वो चुने ना तब तक वह उनमें जनरेशन आता ही नहीं है, वो फूटते ही नहीं हैं। तो प्रकृति का और अपने पक्षियों का, हमारे प्रकृति के जीव जंतुओं का एक बहुत बड़ा संबंध है, तो हम लोगों को उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। हम लोग चल रहे हैं और चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि वो किस अवस्था पर है और कैसा है। यहाँ पे अजगर इस कुएं में गिरा हुआ है और यहाँ पे वन रक्षक हमारे पंकज भैया अंदर जाने वाले हैं और अजगर का रेस्क्यू करेंगे। ये दिखाते हैं अजगर। साथियों, हम लोग इस कुएं के अंदर चल रहे हैं और ये हम लोगों ने सेफ्टी बेल्ट लगा के इसमें अंदर जा रहे हैं और यह कुएं में यह आया होगा इन पक्षियों के कारण। इसमें पक्षियों का घोंसला है, तो उस पक्षी के लिए यह खाने के लिए आया होगा। अब इसको निकलने में परेशानी है और ये निकल नहीं सकता कुएं से, तो हम लोग चलते हैं साथी कुएं के अंदर और इस पाइथन का, अजगर का हम लोग रेस्क्यू करते हैं। और साथियों, कभी भी आप लोगों के घर पर या ऐसी हालत पर सांप हो या फिर अन्य कोई वन्य प्राणी हो तो आप लोग तत्काल वन विभाग से संपर्क करें। वन विभाग की टीम हमेशा मुस्तैद रहती है और 24 घंटे और आपकी ज़रूर सहायता करेगी। इन प्रकृति में और इन वन्य प्राणियों को इस प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक है बचाना, जिससे कि अपनी प्रकृति भी बनी रहे और ये वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहें। चलते हैं साथियों और हम लोग इसके अंदर। साथियों, हम लोग चल रहे हैं
स्टिक। साथियों यहाँ पे ये घोंसला है, इस घोंसले के में पक्षी हैं, शायद कबूतर रहते हैं, उसके अंडे भी रखे हैं, तो इसलिए ये आया है यहाँ पे। और हम लोग अब इसका रेस्क्यू करते हैं। हम लोग कुएं के अंदर हैं और यहाँ पे एक चिड़िया मरी हुई है और शायद इसी ने खा के निकाला है। तो यह अजगर है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं, और ये पड़ा हुआ है ऐसे ही। और ये काफ़ी ठंड है यहाँ होने के कारण ये सुस्त अवस्था पर है। साथियों हम लोगों ने इसका रेस्क्यू कर लिया है। साथियों हम लोगों ने इसका रेस्क्यू कर लिया है, इसको आप देख सकते हैं। हम लोग अब इसको ले चल के रखते हैं। ले आप। और ये एक मैच्योर है, बड़ा सा है। हाँ 10 किलो के लगभग होगा ये। दस किलो का होगा, 10 से ऊपर है ये। साथियों हम लोगों ने इस अजगर का रेस्क्यू किया है और ये 10 से 12 किलो का है। और साथियों कोई विषैला तो नहीं है, और अपने सांप प्रजाति में सबसे विशाल होने वाला यही है, अजगर है ये। और हम लोगों ने अब इसको कुएं से रेस्क्यू कर लिया है और काफ़ी मेहनत भरा काम था कुएं के अंदर जाना। साथियों आप लोगों के घर के अगल बगल जो ऐसे सर्प रहते हैं तो आप लोग उनसे छेड़खानी कतई मत करिए। और किसी वीडियो को देख के आप इन जहरीले सर्पों को पकड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप उनको हाथ मत लगाएं। और साथियों हम लोगों ने इसको सुरक्षित निकाल लिया है और यह काफ़ी दिनों से यहाँ पे था तो काफ़ी सुस्त है और ये ठंडी के कारण। और जिन्होंने इस वन्य प्राणी को, अजगर को बचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रासु भैया हैं और ये इन्होंने दो तीन बार और इन वन्य प्राणियों का रेस्क्यू करवाया है यहाँ से। और हम लोग चलते हैं साथियों और प्रासु भैया से बात करते हैं कि यह कब से इनके यहाँ था। ये पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर इस कुएं में गिरा हुआ पड़ा था। हमारे यहाँ काम करने वालों लोगों ने देखा और बताया इसे, और उनका प्रयास था कि इसे मार दिया जाए, किंतु हमने उनको समझाया कि वन्य प्राणी वन संरक्षण अधिनियम में इनको मारना अपराध तो है ही, और जैविक परिस्थिति तंत्र में हमारे जीवन में भी इनका क्या योगदान है हमने उसे समझाया है। ये जीव बहुत ही प्यारे होते हैं और ये कभी भी किसी मनुष्य को या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और जब भी ये हमारे घर के आसपास या कहीं भी दिखे तो इनका रेस्क्यू करवा के उन्हें जंगल में छोड़वा देना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर हर प्राणी, हर जीव जीवन यापन करने के लिए आता है और हर जीव की कोई न कोई विशेष कार्य हेतु आता है। सांप हो, अजगर हो, कोई भी जीव हो, उनका कुछ न कुछ विशेष योगदान इस धरती की पारिस्थितिक तंत्र को चलाने में रहता है। वन्य प्राणियों को मारना नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चिड़िया घोंसला खाते हैं। इनको देखने पर तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना देना चाहिए। पहले कुछ अपवादित या कुछ
ग्रामीण अंचल के लोग इन्हें मार देते थे, किंतु जब से हमारे परम सम्मानीय डीएफओ श्री क्षितिज कुमार वन मंडलाधिकारी सीधी ने इनके बारे में समझाया, हम लोग जागरूक हुए और हमारे पंकज भैया इस काम में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और इन्हें काफ़ी लोग जानने भी लगे हैं। और ग्रामीण अंचलों में भी इनको वन्य प्राणियों को मारने की प्रथा लगभग ख़त्म हो चुकी है और लोग जागरूक होकर हमारे पंकज भैया को फ़ोन करते हैं। पंकज भैया आधी रात को भी आते हैं, मैं धन्यवाद इनको देता हूँ, ये हमारे कहने पर समय पर उपस्थित हो जाते हैं। आप भी साथियों कभी भी वन्य प्राणियों को मारिए नहीं, उनकी रक्षा करिए, वो आप उनकी रक्षा करिए, वो हमारी रक्षा करेंगे। हर धरती पे हर जीव को जीने का अधिकार है और इसीलिए मैं कहूँगा कि किसी भी प्राणियों को कभी मारिए मत, उनको रेस्क्यू करवा के जंगल में छोड़िए। धन्यवाद पंकज भैया, आप आए यहाँ पे। बहुत धन्यवाद प्राफु भैया। आप सभी से एक और निवेदन है कि जैसे गांव में कुछ अंधविश्वास है कि सांप के काटने पर आदमी झराते हैं, उनको किसी वैद्य के पास ले जाते हैं, ये ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। तुरंत से तुरंत अपनी पास के जो हॉस्पिटल हों उसमें संपर्क कर उनको जितना जल्दी हो सके उस हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, जिससे कि जो उनको एंटीवेनम है वो तुरंत उपलब्ध हो सके और लग सके, जिससे कि उनकी प्राण बच सके। साथियों हम लोग चलते हैं और इस वन्य प्राणी को हम लोग सुरक्षित जंगल पर अब छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पे से चल रहे हैं। पाइथन साथियों ये आवाज़ भी कर रहा है, इसकी आवाज़ आप लोग सुन सकते होंगे। साथियों ये इसकी आवाज़ है। ये किस तरीके से आवाज़ कर रहा है। कितना दूर तक मार देते झपट्टा? ये 2 फीट से 3 फीट तक ये झपट्टा मार सकता है। साथियों इसमें ये कोई वेनम नहीं रहता और इसके दांतों में ज़रूर बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि यह कई जीव जंतुओं को खाता रहता है और इसके काफ़ी महीन दांत होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को तुरंत इसे काटने पर डिटॉल से फिटकरी से साफ़ करना चाहिए, जिससे कि सभी बैक्टीरिया मर सकें और तुरंत अब उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए। जितना यह सरकार बनाई ना,
साथियों, ये हम लोग आ चुके हैं ये तुर्रा पहाड़ पर, और ये नदी है, नाला है, जो यहाँ पे 12 महीने इसमें पानी रहता है। इसके लिए यह उपयुक्त स्थान रहेगा। तो हम लोग साथियों चलते हैं और इसको छोड़ते हैं। रुको रुको। बुरा मान लो। साथियों, हम लोगों ने इस पाइथन को, ये तुर्रा पहाड़ है अपना कमरजी पर, तो हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ दिए हैं नाले पर। ये और यहाँ पे ये जो नाला है ये 12 महीना बहता रहता है। तो इसके लिए यह पर्याप्त स्थान रहेगा और खाने पीने की इसके बढ़िया व्यवस्था रहेगी यहाँ पे। साथियों, यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो अगले वन्य प्राणी के साथ। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।